इस वीडियो में मैं आपको नेट की कुर्ती की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारी 2 मीटर नेट है, ऐसे इसको हमने ऐसे डबल किया है। और जैसे कि हमें लंबाई इसकी 39 इंच तैयार करनी है। और देखो ये हमारी 40 इंच है। नीचे हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे, इसमें पट्टी चढ़ाएंगे, इसलिए ये 39 इंच की यहाँ तक तैयार हो जाएगी। इसकी कटिंग के लिए हमें सबसे पहले इसके इनर की कटिंग करनी होती है। जैसे कि हम नेट के नीचे ये इनर लगाएंगे, इसको ऐसे, इसको भी हम ऐसे डबल करके ऐसे, जैसे कि ये सिंगल है, इसको ऐसे डबल करके और इसकी कटिंग करेंगे। इसको ऐसे दोबारा ऐसे फोल्ड करना होता है। जैसे कि मैंने बताया है, हम नेट की कुर्ती की लंबाई 39 इंच करनी होती है, उसके लिए हमें इनर को 2 इंच कम लेना होता है। जैसे कि नेट की कुर्ती की लंबाई तो हमने 39 इंच इतनी ली है और इनर इससे 2 इंच छोटा लेना होता है। इसलिए इनर को हम 37 इंच निशान लगाएंगे। अगर आपके पास इनर छोटा है तो आप उससे भी कम लंबाई ले सकती हो। और जो हमने ये चौड़ाई मोड़ी है, ये हम अपने हिप्स के अनुसार मोड़ते हैं, जैसे कि फिटिंग के अनुसार। इसको ऐसे, जैसे कि हाँ हमारे हिप्स 40 है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे कि 12 इंच। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें कंधों का निशान लगाना होता है सबसे पहले। अगर आपके कंधे थोड़े नेड़े है तो आप 6 इंच का निशान लगाओगे। अगर आपके कंधों का हिस्सा चौड़ा है तो आप 7 इंच पर निशान लगा सकते हो। और फिर कंधों की लंबाई 6.5 इंच। जब आपका ये हिस्सा नेड़ा है तो आपका ये हिस्सा भी थोड़ा नेड़ा होता है। और फिर चेस्ट की लंबाई, जैसे कि हमें 33 इंच तैयार करनी है, 33 के लिए हम जैसे कि 8.5 इंच, उसके लिए हमें 10 इंच पर निशान लगाना होता है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ऐसे ये इसकी निशान इसकी सूद में लेते हैं। इसके लिए ऐसे ऊपर से हमें 7 इंच पर कमर का निशान लगाना होता है। और फिर 7 इंच पे हमें हिप्स का निशान लगाना होता है। अगर आप कुर्ती के चाक थोड़े नीचे करना चाहती हो तो आप 7 की जगह 8 या 9 इंच पे भी निशान लगा सकती हो। वैसे मैं इसका निशान 7 इंच पे ही लगाऊंगी। जैसे बहुत सी कुर्ती के चाक नीचे पहनती है तो आप हिप्स के अनुसार 9 या 10 इंच तक निशान लगा सकती हो। इसके लिए हमें इसको ऐसे एक दूसरे से निशान को मिलाना होता है। जैसे कि हमने चेस्ट की लंबाई 8.5 इंच तैयार और 2 इंच एक्स्ट्रा, और कमर की लंबाई चौड़ाई हो गई 29 इंच, जैसे कि 7.5 इंच और 9.5 इंच, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। और हिप्स की चौड़ाई हो गई हमारी 37 इंच, यानी कि 9.5 इंच, और एक्स्ट्रा लेंगे हम 1.5 इंच, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को ही हमें गोलाई में ऊपर से नीचे तक मिलाना होता है। ऐसे
और ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। इसको आप बाद में भी लगा सकती हो। और जैसे कि हमारे ये हिप्स 37 इंच तैयार लिए है हमने और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके अनुसार 1 इंच एक्स्ट्रा हमें काट लेने होते हैं। जैसे कि हम ये हिप्स की चौड़ाई 37 इंच तैयार करनी होती है, उसके 1/4 हिस्से को हमें 9.5 इंच का निशान लगाना होता है। इसका चौथाई हिस्सा 9.5 इंच का होता है, 37 इंच का। उसके लिए हमें 10.5 इंच का निशान लगाना होता है, 1 इंच एक्स्ट्रा वो अंदर को फोल्ड करने के लिए। इसके बाद हमें इस निशान से ऐसे नीचे तक जितनी हमें पार्ट की लंबाई करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर 37 है और यहाँ हमें पार्ट की चौड़ाई 20 इंच की करनी होती है। उसके लिए हमें 20 इंच के लिए हमें ऐसे 10 इंच में निशान लगाना होता है। चौथाई हिस्सा इसका 10 हो गया और 1 इंच एक्स्ट्रा 11 इंच। जैसे कि हमें पार्ट की चौड़ाई 20 इंच तैयार करनी होती है और 20 के आधे 10 इंच होते हैं। उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना होता है मोड़ने के लिए, जैसे कि 11 इंच पे। जैसे कि 11 इंच का निशान लगा। अब हम इसे हिप से ऐसे लेके और नीचे तक ऐसे सीधा निशान लगाना होता है। इसके बाद हमें ये जो कंधे की फिटिंग का निशान लगाना होता है, इसके लिए हमें ऐसे 1.5 इंच ऊपर साइड निशान लगाना होता है। इसको ऐसे इस निशान से मिला लेते हैं। फिर इसको ऊपर से नीचे तक ऐसे गोलाई देके यहाँ इस फिटिंग के निशान से मिला लेते हैं। इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी होती है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अलग कर लेते हैं। फिर यहाँ ये हिप्स का जो निशान है, यहाँ पे ऐसे कट का निशान लगा लेते हैं। ये इसका इनर कट के तैयार होगा। इसके बाद हम नेट की कुर्ती को काटेंगे। जैसे कि ये नेट है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर जो हमने ये कटिंग किया है इनर का, इसको रख के ऐसे और बिल्कुल इसके अनुसार इसकी कटिंग कर देंगे। और जैसे कि इसमें जोड़ है, इसको ऐसे अलग कर देंगे ऐसे। ये कुर्ती की कटिंग हो गई। इसके बाद हम इसमें से बाजू निकालेंगे। इसको ऐसे करके, अगर आप फुल बाजू निकालना चाहते हो तो आप इसमें से फुल बाजू भी निकाल सकते हो। इसके लिए जैसे कि हमें सत्रह इंच की बाजू करनी है, उसके लिए हमें ऐसे इसको काट लेना होता है। 17 इंच नाप के इसको काट लेते हैं। इसके बाद ऐसे ऊपर से जिधर से हम कंधे को काटेंगे 3 इंच का निशान लगाना होता है ऐसे। फिर ऐसे ऊपर से इसको ऐसे मिलाना होता है, ऊपर से नीचे तक इसको ऐसे मिला लेते हैं।
इसके बाद ऐसे इधर से 3 इंच छोड़ के ऐसे फिर निशान लगाना होता है, और 1 इंच का निशान इसमें यहाँ लगाना होता है अंदर की साइड। फिर इसको ऊपर से ऐसे हल्की सी गोलाई देके इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला लेते हैं। इसके बाद इसके कंधों की कटिंग कर देते हैं। और जो ये नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको काट लेते हैं। इसके बाद जैसे कि हमारी बाजू की गोलाई 5 इंच तैयार है, उसके लिए गोलाई 10 इंच हो गई और 10 इंच का आधा 5 इंच, उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, 6 इंच पे निशान लगाना होता है ऐसे। फिर इसको ऊपर से ऐसे मिला के इसको ऐसे काट लेते हैं। ये बाजू कट के तैयार हो गई। अब मैं इसको सिलने का तरीका बताऊंगी। इसको सिलने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे नेट को ऊपर रख के और इनर को नीचे रख के इसके चारों तरफ सिलाई लगानी होती है। ऐसे बड़ा नंबर करके इसके चारों तरफ को सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे ही इसके चारों तरफ को सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी यह एक साइड सिलाई लग के तैयार हो गई, ऐसे भी हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी होती है। इसकी सिलाई को हम इधर से इनर के अनुसार बिल्कुल एक साथ करके और इधर से सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये पीस सिलाई लग के तैयार हो गया, ऐसे ही दूसरे पीस में भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारे दोनों पीस में सिलाई लग के ये तैयार हो गई। इसके बाद हमें गला बनाना होता है, और जैसे कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं, बच जाता है साइड में, इसको काट लेते हैं। जैसे कि हमें कुर्ती का गला बनाने के लिए हमें थोड़ा डिजाइन का गला बनाना है, उसके लिए हमें ये 13 इंच बुकरम की लंबाई लेनी होती है और चौड़ाई इसकी 8 इंच है। इसके बाद इसको हमें ऐसे मोड़ना होता है। जो ये एक्स्ट्रा बुकरम है इसको ऐसे काट लेते हैं। इसके लिए हमें जैसे कि गले की चौड़ाई हमें 5 इंच तैयार करनी होती है, उसके लिए हमें 2.5 इंच में निशान लगाना होता है ऐसे। और गले की गहराई हमें 7 इंच करनी होती है, उसके लिए हमें ऐसे बुकरम के बीच में निशान लगाना होता है। इसके बाद इस निशान से ऐसे थोड़े वी के आकार के गले का ऐसे डिजाइन बना लेते हैं। फिर इसके बाद हमें इसको ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा के जो बीच में बुकरम 1 इंच की चौड़ाई की रह जाए, ऐसे पूरी बुकरम को ऐसे ही 1-1 इंच पे ऐसे गोलाई का निशान लगा लेते हैं। और फिर ऐसे जो ये बुकरम बची है इस पे भी हम ऐसे 1 इंच का ही निशान लगाएंगे ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे मिला लेंगे ऐसे।
इसके बाद इसको ऐसे काट लेते हैं, ऐसे अंदर से जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको ऐसे काट लेते हैं। इसके बाद जो साइड में एक्स्ट्रा है इसको भी ऐसे काट लेते हैं। इसके बाद हमें बीच में से भी बुकरम को ऐसे काटना होता है। ऐसे इसको आधा इंच नीचे छोड़ देते हैं ऐसे। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे तिकोना ऐसे करके इसको ऐसे काट लेते हैं। ये गले की शेप हो गई। इसके बाद हमें जैसे कि ये हमारा डिजाइन के लिए हमने सनील का कपड़ा लिया है, इसके बाद हमें उसको ऐसे ऊपर रख के इसके गले के ऐसे चारों तरफ को सिलाई लगानी होती है। यहाँ जो नीचे कट है इसको हम ऐसे मशीन को ऐसे उठा के और घुमा के कपड़े को तब सिलाई लगानी होती है। सिलाई को किनारे पर ही रखें। जैसे कि अंदर वाली सिलाई लग गई, इसके बाद हमें ऐसे बाहर को भी किनारे पे ही सिलाई लगानी होती है। और बुकरम के चारों तरफ ऐसे ही सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि ये चारों तरफ को सिलाई लग के तैयार हो गया गला। इसके बाद हमें इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेते हैं। कपड़े को ज्यादा हटा के ना काटे, थोड़े मिलाकर ही काटे बुकरम से, नहीं तो जब पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग मोटी बनेगी फिर। और ऐसे ही जो अंदर का कपड़ा है इसको भी काट लेते हैं। और ये जो जुड़ा हुआ है इसको भी हम ऐसे अलग कर लेते हैं। जहां तक बुकरम कटी है वहां तक ही कपड़े को भी अलग कर लेते हैं ऐसे। इसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए जैसे कि हमारा कपड़ा बचा है इसको ऐसे हम इसमें से ऐसे तिकोनी करके पाइपिंग काटेंगे ऐसे। पाइपिंग की चौड़ाई 1 या 1.5 इंच होनी चाहिए, इससे चौड़ी नहीं ऐसे। अगर पाइपिंग की लंबाई कम होती है तो हमें ऐसे 2 पाइपिंग में जब जोड़ लगाना होता है तो ये जोड़ हम ऐसे, एक तरफ से नुकीला होता है और एक तरफ से अंदर को, तो हम इसको ऐसे जोड़ लगाते हैं ऐसे। ये करके ऐसे जोड़ लगा लेते हैं।
इसमें गले के को पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को हम ऐसे गले को उल्टा रखेंगे और पाइपिंग को इसकी नीचे की साइड रखेंगे और सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर को हिलाएंगे ताकि पाइपिंग बारीक बने। और पाइपिंग को थोड़ा हल्के हल्के हाथ से खींचना होता है। ऐसे ही इस पाइपिंग को हम ऊपर के साइड पूरे गले पे लगा देंगे। जैसे कि हम नीचे पाइपिंग लगाएंगे, इसको हम ऐसे मशीन को ऊपर उठा कर इसको ऐसे घुमा के पाइपिंग को थोड़ा ऐसे अंदर करके तब सिलाई लगानी होती है। जो ये कोने हैं नीचे ऐसे, फिर दोबारा फिर हम ऐसे ही करना होता है। इसको ऐसे अंदर को घुमा के पाइपिंग को और बुकरम को ऐसे ऊपर करके तब सिलाई लगाते हैं। और इसके बाद तीसरी बार भी ऐसे ही करते हैं, इसको भी ऐसे ही करना होता है। और फिर पूरे गले में पूरे हिस्से में ऐसे ही पाइपिंग लगा लेते हैं। जैसे कि ये पाइपिंग लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें इसको ऐसे अंदर की साइड करके ऊपर सिलाई लगानी होती है ऐसे, इससे बारीक पाइपिंग बन जाएगी। ऐसे पूरे गले में हमें ऐसे ही सिलाई लगानी होती है पाइपिंग बनाकर। और सिलाई बिल्कुल एकदम से किनारे पर ही रहनी चाहिए। जैसे कि ये नीचे हमें चोंच बनानी होती है, उसके लिए हमें ऐसे बुकरम को थोड़ा कट, इसको पाइपिंग को कट कर लेते हैं ऐसे तीनों साइड से। फिर इसको ऐसे करके ऐसे बारीक सी पाइपिंग बना लेते हैं। कट करने के बाद ये पाइपिंग आराम से मुड़ जाती है। और इसकी सिलाई को भी हम ऐसे ही मशीन को के पंजे को थोड़ा ऊपर उठा के तब लगानी होती है ऐसे। जैसे कि हमारी ये बाहर वाली साइड की पाइपिंग लग के तैयार हो गई। ऐसे ही हमें अंदर की साइड भी पाइपिंग लगानी होती है पूरे गले में। इसको भी हम ऐसे पाइपिंग को नीचे रख के और ऊपर ऐसे गला रख के बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई लगानी होती है। और पाइपिंग को हल्के से हाथ से खींचना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये कट है, इसको हमें ऐसे मशीन को भी कट के ऊपर करके और पंजे को ऐसे ऊपर उठा के पाइपिंग को नीचे से ऐसे ढीला सा करके घुमाना होता है ऐसे। और फिर ऐसे ही किनारी पे मशीन को करके पूरे हिस्से में पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि अंदर की साइड भी हमने पाइपिंग लगा ली और जो ये एक्स्ट्रा है इसको ऐसे काट लेते हैं। इसके बाद इसको ऐसे मोड़ के, जैसे कि हमने बाहर की साइड पाइपिंग को मोड़ा है, ऐसे ही इसको मोड़ के इसमें ऐसे किनारे पे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि यहाँ पे ये कट है और ये पाइपिंग को हम ऐसे थोड़ा कट लगा के इसको तब मोड़ते हैं, नहीं तो इसमें ऐसे सलवट आ जाते हैं।
जैसे कि ये गले में दोनों तरफ पाइपिंग लग के तैयार हो गया। इसके बाद हमें जितनी गले की गहराई लेनी होती है उसके लेकर इसके नीचे कपड़ा लगाना होता है। जैसे कि ये हमने कपड़ा लिया है, इसके ऊपर इसको रख के ऐसे आपको जितने गले की गहराई लेनी होती है, जैसे कि हमें 7 इंच का गला लेना है तो हम ऐसे 7 इंच के गले को छोड़ के इसमें ऐसे सिलाई लगानी होती है। इस पट्टी को नीचे रख के ऐसे ऐसे पाइपिंग पे कोई सिलाई लगानी होती है ताकि ये ऐसे आपस में मिल जाए। जैसे कि ये कपड़ा लग के तैयार हो गया। अब जो इसका ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट लेते हैं। इसके बाद हम इसको कुर्ती के पीस पे लगाएंगे। इसके लिए हमें पहले इसको ऐसे मोड़ के और ऊपर ऐसे निशान लगा, कट का निशान लगा लेते हैं और नीचे ऐसे ही सीध में हम ऐसे ऐसे निशान लगा के ताकि गला टेढ़ा ना हो पाए ऐसे। फिर इसको ऐसे करके इस निशान को हम ऐसे ऊपर तक ऐसे कट तक लगा लेते हैं। इसके बाद जैसे कि हमने पीस भी सीधा लिया है और गले को भी हम ऐसे सीधी तरफ ही रखेंगे। ध्यान रहे जैसे कि ये नुकीला नीचे का निशान है ये बिल्कुल एकदम सीधा निशान पे आए और ये वाला भी ऐसे यहाँ सीधा, और ऐसा करके हम ऐसे ऊपर को दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे गला टेढ़ा ना होने पाए। इसके बाद मशीन को ऐसे पंजे को उठा के और इसको ऐसे घुमा के फिर दूसरी साइड भी हमें ऐसे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमने गले के अंदर सिलाई लगा ली। अब पहले हम इसको बाद में काटेंगे, पहले हम ऐसे बाहर की तरफ को पूरे गले में सिलाई लगाएंगे।
जैसे कि हमारे कुर्ती पे गला लखा तैयार होगा। इसके बाद हमें जो अंदर का कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको काटना होता है। इसको हमें थोड़ा आधा इंच हटा के काटना होता है ऐसे। जो ये कपड़ा है इसके अंदर तक ही ऐसे कट लगाना होता है। फिर इसमें ऐसे हल्के से कट लगाने होते हैं। इसके बाद इसको ऐसे अंदर करके कपड़े को और एक सिलाई और पाइपिंग के ऊपर को लगा देते हैं ताकि ये कपड़ा अंदर ऐसे मुड़ जाए। आप चाहो तो इसे हाथ से तुरपाई करके भी मोड़ सकती हो। जैसे कि ये अंदर मुड़ गया, आप चाहो तो इसे हाथ से तुरपाई करके इसको दबा सकती हो। और जैसे कि ये यहाँ पे कट है, इसको भी आप सुई से अच्छे से मतलब ऐसे टांका लगा सकती हो ताकि ये आगे से खुले नहीं। और ये हमारा आगे वाला गला कुर्ती का तैयार हो गया। इसके बाद हमें बैक वाला गला बनाना होता है। बैक वाले गले के लिए हमें ऐसे पीस को ऐसे मोड़ना होता है ऐसे। इसके बाद जैसा कि हमने अगला गले की चौड़ाई 5 इंच की है, इसके लिए हमें पीछे का गला भी 5 इंच का ही करना होता है। उसके लिए हमें ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगाना होता है ऐसे। और गहराई आप अपने अनुसार कर सकती हो, जैसे कि हमें गले की गहराई 5 इंच की करनी होती है। अगर आप बड़ा पहनती हो तो आप बड़ा कर सकती हो। इसके लिए हमें ऐसे इसको दोनों साइड को ऐसे मिला लेना होता है। इसके बाद इसमें हमें ऐसे 1 इंच का निशान लगा के कोने से ऐसे ऊपर से ऐसे गोलाई कर लेते हैं। और इसके बाद इसको ऐसे काट लेते हैं। इसके बाद हमें जैसे कि ये पाइपिंग है, इसको गले को ऐसे करके और इसके ऊपर ऐसे पाइपिंग रख के गले के चारों तरफ सिलाई लगानी होती है। जैसे कि पाइपिंग लग गई, इसके बाद पाइपिंग को ऐसे अंदर को मोड़ के ऐसे इसके ऊपर ऐसे किनारे पे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि सिलाई लग के तैयार हो गया। इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा ये पाइपिंग का कपड़ा है इसको ऐसे काट लेते हैं। इसके बाद जो हमारा आगे वाला पीस है उसको ऐसे रख के उल्टा इस कंधे को जोड़ना होता है। जैसे कि पाइपिंग है, इस पाइपिंग को हम ऐसे गले के ऊपर ऐसे करके तब सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही दूसरे कंधे को भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। इसको भी ऐसे पाइपिंग को ऐसे गले के ऊपर करके ऐसे
तब सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जैसे कि पाइपिंग है, इसको हम ऐसे करके ऐसे ये सिलाई अंदर चली जाएगी और पाइपिंग ऊपर आ जाएगी। इस पे ऐसे चारों तरफ को सिलाई लगानी होती है पूरे गले में। चाहो तो आप हाथ से भी तुरपाई कर सकती हो। जैसे कि ये पीछे वाले गले में सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद हम इसको में फिटिंग देंगे। जैसे कि हमें इसमें फिटिंग देना होता है, उससे पहले हम इस पे ऐसे निशान लगा लेते हैं। जैसे कि चेस्ट की चौड़ाई हमें 33 इंच करनी होती है, उसके लिए हमें 16.5 इंच पे निशान लगाना होता है ऐसे, और इधर भी। और फिर कमर की चौड़ाई हमें 29 इंच करनी होती है गोलाई, तो उसके लिए हमें 14.5 इंच में निशान लगाना होता है ऐसे दोनों साइड। फिर जैसे कि हिप्स हमें 37 इंच करने होते हैं। जैसे कि हिप्स 37 इंच तैयार करने होते हैं, उसके लिए हमें ऐसे 18.5 इंच में निशान लगाना होता है, और इतना ही हमें इधर एक्स्ट्रा छोड़ना होता है, जितना बिल्कुल ऐसे बीच में निशान लगाना होता है। फिर हमें इसको ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे यहाँ पे कट लगा है इसका, और इसके ऐसे ही फिटिंग में सिलाई लगा लेते हैं। जैसे कि हमारे फिटिंग के दोनों तरफ ये सिलाई आके तैयार हो गई। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट लेते हैं। ऐसे ही इधर से इसके बाद हम फिटिंग के बाद हम नीचे की डिजाइन के लिए पट्टी लगाएंगे। उसके लिए हम पहले ये वाली पट्टी लगाएंगे। पट्टी को ऐसे नीचे रख के और कुर्ती को सीधा करके तब सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये पट्टी लग गई, इसको हम ऐसे ऊपर की साइड करके इसके ऐसे किनारे पे सिलाई लगाते हैं। जैसे कि ये नीचे सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें जो ये पट्टी है इसको ऐसे नीचे रख के इसकी और इस पट्टी को ऐसे मोड़ के इसमें ऐसे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी ये नीचे 2 पट्टी लग गई, इसके बाद हमें ये तीसरी पट्टी को इसके ऊपर ऐसे रख के और सीधी सिलाई लगानी होती है।
जैसे कि ये तीनों पट्टी लग गई, इसके बाद जो या हमारी या तीसरी पट्टी है इसको भी हम ऐसे मोड़ के नीचे वाले की बराबर और सीधी सिलाई लगा लेते हैं। जैसे कि अगले वाले पीस में पट्टी लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें पिछले वाले पीस में पट्टी लगानी होती है, उसके लिए उसमें हम ऐसे प्लेन में पट्टी लगाएंगे। उसको भी ऐसे उल्टा रख के और ऊपर पट्टी रख के और सीधी सिलाई लगानी होती है। और इसके बाद इसको भी ऐसे ऊपर की साइड करके किनारे पे सिलाई लगानी होती है और फिर एक सिलाई ऊपर लगानी होती है। इस पट्टी को हम थोड़ा चौड़ा लेंगे, जैसे कि ये पट्टी सिंगल है, इसको हम इतना चौड़ा करेंगे। इसके बाद ऊपर सिलाई लगाएंगे, इसको हम इतनी चौड़ी रखेंगे, 1 या 1.5 इंच की चौड़ाई की। आप चाहो तो इससे चौड़ी भी कर सकती हो। जैसे कि पिछले पीस की भी पट्टी मुड़ लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें जो ये इनर है इसको मोड़ना होता है, ऐसे करके और इनर को ऐसे मोड़ के ऐसे सिलाई लगानी होती है नीचे से। जैसे कि हमने ये वाला पीस मोड़ दिया, ऐसे भी हमें दूसरा पीस को भी ऐसे ही मोड़ना होता है। जैसे कि हमारे इनर मुड़ के तैयार होगा और पट्टी भी लग गई। इसके बाद हमें ये बराबर मोड़नी होती है। उसके लिए हमें ऐसे पीस को ऐसे करके और जैसे कि 20 इंच के तैयार करने होते हैं पार्ट, उसके लिए हमें ऐसे जो इधर है ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, ये निशान लगाना होता है और इधर भी हमें ऐसे ही निशान लगाना होता है जितना हमने ऊपर से एक्स्ट्रा लिया था। और इसके बाद हम इसको ऐसे करके ऊपर तक ऐसे ही दोनों चारों पीस को ऐसे ही मोड़ देते हैं। दोनों पीस के चारों पल्ले हम ऐसे ही मोड़ देते हैं। जैसे कि इसके चारों पल्ले मुड़ के तैयार हो गई। अब कुर्ती तैयार हो गई। इसके बाद हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। आप चाहो तो इन्हें सिलाई रख सकती हो, नहीं तो आप हाथ से तुरपाई भी कर सकती हो साइड में। और बाजू के लिए जैसे कि हमने आगे वाले पीस में डिजाइन बनाना था, ऐसे ही हम बाजू में आगे डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए भी हमें पहले ये पट्टी लगानी होगी और फिर इसके बाद ये मैरून पट्टी लगानी होगी। जैसे कि एक पट्टी लग गई। इसके बाद हमें इस पट्टी को ऐसे करके इसके किनारे पे सिलाई लगानी होगी। जैसे कि यह एक पट्टी लगाकर हमने सिलाई लगा ली। इसके बाद हम इस पट्टी को ऐसे इसके अंदर रख के और इसको ऐसे मोड़ के इसमें ऐसे सिलाई लगानी होती है ऊपर की साइड। ये पट्टी अगले वाले जो हमने पीस में लगाया है उससे पतली लगेगी।
जैसे कि ये पट्टी लग गई, इसके बाद हमें फिर यही पट्टी लगानी होगी। इसको ऐसे मोड़ के और इसके ऊपर ऐसे रख के, तो जब सीधी सिलाई लगानी होती है ऐसे दोनों बाजू में ऐसे ही पट्टी लगानी होती है। जैसे कि ये दोनों बाजू पे पट्टी लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें बाजू का फिटिंग देना होता है। उसके लिए ऐसे बाजू को मोड़ के और ऐसे कंधे से लगा के कंधों से हमें बाजू को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। बाजू 1 इंच ढीली होती है और जैसे कि बाजू की आगे की गोलाई 10 इंच होती है तो हमें ये 5 इंच का निशान लगाना होता है। इसके लिए ऐसे इसको मिलाना होता है। दोनों बाजू में ऐसे ही निशान लगा के बाजू में सिलाई लगा लेते हैं। जैसे कि हमने दोनों बाजू में सिलाई लगा के तैयार कर ली। इसके बाद हमें बाजू को ऐसे कुर्ती में जोड़ना होता है। कुर्ती में हमारा ये फिटिंग कम होता है क्योंकि कुर्ती थोड़ी लूज होती है और बाजू का फिटिंग भी कम ही होता है, इसलिए हमने बाजू में फिटिंग नहीं दिया और इसमें भी हल्का ही फिटिंग है। इसके लिए हमें ऐसे दोनों सिरों को ऐसे मिला के और कुर्ती को ऐसे उल्टा कर लेते हैं और इसके बाद इसको ऐसे मिला के और दोनों तरफ से इस कपड़े को ऐसे मोड़ लेते हैं और इधर से बाजू वाला भी ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर इसको ऐसे करके इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। और जैसे मैंने ये बताई है दोनों बाजू को ऐसे ही जोड़ लेते हैं। ये दोनों बाजू लग के तैयार हो गई कुर्ती ऐसे। और आप चाहो तो आप अपने फिटिंग के अनुसार लॉन्ग बना सकते हो और फिटिंग के अनुसार ही आप गला भी छोटा बड़ा कर सकती हो और आप इस गले पे बटन भी लगा सकती हो।